अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। दिल्ली धमाका पूरे मुल्क के लिए बायसे सदमा है मीर वाइज उमर फारूक। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने दिल्ली में हालिया बम धमाके को इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा के मौका पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इस सानहे में 12 बेगुनाह शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हुए, जो पूरे मुल्क के लिए सदमे का बायस है। मीर वाइज ने अफसोस का इजहार किया है कि इस तरह के वाकयात के फौरन बाद बाज मीडिया हल के बगैर किसी मुसद्दका मालूमात के इनसाइड सोर्सेज के नाम पर ऐसे बयानिए को फरोग देते हैं जो एक मखसूस मजहब या कम्युनिटी को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा है कि इस जल्दबाज रिपोर्टिंग के नतीजे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तालीम या रोजगार की खातिर मुकीम कश्मीरी नौजवान और तलबा मशकूक बनकर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की कितनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन और पहली मीटिंग को लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों में उत्साह बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेएसएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर अहम मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग कब होगी, क्या इसमें देखने को मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अलावा 18 महीने एरियर को लेकर, एडिशनल पेंशन को लेकर, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग जो 8वें वेतन आयोग को लेकर होने वाली है, इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गजट नोटिफिकेशन जारी हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं और इतनी जल्दी जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग को बुलाया जाना यह दर्शाता है कि सरकार आयोग से जुड़े प्रारंभिक काम तुरंत शुरू करना चाहती है। आपको बता दें कि जेसीएम स्टाफ साइड सरकारी कर्मचारियों का अधिकृत प्रतिनिधि समूह है। इसकी डिमांड, सहमति और सुझाव सीधे आयोग की रिपोर्ट, मंत्रालय की सुनवाई और बाद में नोटिफिकेशन को प्रभावित करती है। प्रोसेसिंग क्या रहेगी? 8वें वेतन आयोग को 18 महीने की समय सीमा दी गई है, इसलिए डाटा कलेक्शन, मेमोरेंडम जारी करना, कैडर वाइज सुझाव तैयार करना, सब कुछ समय सीमा के भीतर करना होगा। पहली मीटिंग आगे के पूरे रोड मैप को भी तैयार करने वाली है। अब बात करते हैं मीटिंग के संभावित 7 बड़े एजेंडे पॉइंट्स के बारे में। क्या क्या इस मीटिंग में आपको देखने को मिल सकता है? नंबर 1 जो पॉइंट रहने वाला है, इफेक्टिव डेट तय करने की मांग। इफेक्टिव डेट को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग स्टाफ साइड के द्वारा रखी जाने वाली है, क्योंकि टीओआर में स्पष्ट तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी यह मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है और सरकार से मांग की जाएगी, कमेटी से मांग की जाएगी कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही फायदा सभी को दिया जाए, ये डेट मेंशन की जाए। अगली बड़ी डीए मर्जर को लेकर मांग रखी जाने वाली है। कर्मचारी यूनियन चाहती है या तो अंतरिम राहत दी जाए या फिर महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ दिया जाए। इस पर आंशिक सहमति की भी संभावना बनी हुई है। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग में अभी 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है, इसीलिए सरकार के सामने और कमेटी के सामने मांग रखी जाने वाली है जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की ओर से कि महंगाई भत्ते को जल्द से जल्द बेसिक में मर्ज किया जाए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को तत्काल राहत मिल सके। वहीं पर जो अगली मांग रखी जाने वाली है वो मांग है आपके फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स सुधार को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर, फिटमेंट फैक्टर को 3 के आसपास रखने पर और साथ ही पे मैट्रिक्स विस्तार को लेकर और न्यूनतम वेतन संशोधन को लेकर भी कमेटी के सामने मांग रखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगली जो बड़ी मांग रहने वाली है उस मांग की भी चर्चा कर लेते हैं। एमएसपी संरचना में सुधार को लेकर भी कमेटी के सामने मांग रखी जाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमएसपी अभी 10, 20 और 30 वर्ष के सेवा के बाद मिलती है। स्टाफ साइड इसे घटाने और प्रमोशन समान लाभ देने की मांग रखने वाली है। ऐसे यदि एमएसपी में सुधार होता है तो ये कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आ सकती है। वहीं पर कमेटी के सामने जेसीएम के प्रतिनिधियों द्वारा अगली जो मांग रखी जाने वाली है वो भत्तों के पुनर्संशोधन को लेकर है, जिसमें एचआरए, ट्रांसपोर्ट भत्ता, एनडीए, नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम, रिस्क और हार्ड डिस्क भत्ता, इन सभी को फील्ड रियलिटी के आधार पर दोबारा तय करने की मांग उठेगी। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस की रीमैपिंग की भी मांग उठने वाली है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार और कमेटी इन मांगों को मान लेती है तो भविष्य में 8वें वेतन आयोग के दौरान कई बड़े बदलाव, अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को बड़ी फायदे की ओर ले जाया जाएगा 8वें वेतन आयोग के दौरान।
वहीं पर जेएसएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा कर्मचारियों के अलावा पेंशन भोगियों की भी कुछ मांगों को कमेटी के सामने रखने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम मांग रखने वाले हैं केंद्र सरकार पेंशन भोगियों के लिए एडिशनल पेंशन जो अभी 80 वर्ष की आयु के बाद देना शुरू करती है 20% बेसिक पेंशन इजाफे के साथ उसकी आयु सीमा में बदलाव करे और केंद्र सरकार 80 वर्ष की बजाय इसे 65 वर्ष से देना शुरू करे। 65 वर्ष पर 5% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए, वहीं पर 70 वर्ष में 10% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए, 75 वर्ष में 15% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए, 80 वर्ष में 20% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए और ये बढ़ोतरी अगले 5 साल हर 5 साल के अंतराल पर लगातार इसी प्रकार बढ़ती जाए। ये मांग सरकार के सामने रखने वाले हैं एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर। अब देखना है कि कमेटी यदि इस मांग को स्वीकार करती है तो 8वें वेतन आयोग में कम उम्र में ही बड़ी पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को मिल सकता है। जबकि कश्मीर में उनके अहले खाना शदीद बेचैनी और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। अपने खिताब में मीर वाइज ने वाजे किया है कि वो और उनसे वाबस्ता तमाम सियासी और मजहबी तंजीमें हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा शदीद मजम्मत करती आई हैं। अपने खिताब में मीर वाइज ने वाजे किया है कि वो और उनसे वाबस्ता तमाम सियासी और मजहबी तंजीमें हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा शदीद मजम्मत करती आई हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी अवाम ही वो लोग हैं जिन्होंने दिहाइयों तक ऐसे वाक़यात का सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है कोई मजहब उसकी इजाज़त नहीं देता, जिन्होंने दिहाइयों तक ऐसे वाक़यात का सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है कोई मजहब उसकी इजाज़त नहीं देता। एनसी का किला तोड़ दिया, इल्तिजा मुफ्ती। फैसला तकब्बुर और बेरुखी के खिलाफ अवामी नाराजगी का इकास। एनसी का किला तोड़ दिया, इल्तिजा मुफ्ती। फैसला तकब्बुर और बेरुखी के खिलाफ अवामी नाराजगी का इकास। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि बडगाम असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी अवामी जज्बात की इक्कासी करती है, जो मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैये के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि बडगाम असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी अवामी जज्बात की इक्कासी करती है, जो मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैये के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम है। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी की कामयाबी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के इंतखाबात के बाद बडगाम को नज़रअंदाज कर दिया और अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी की कामयाबी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के इंतखाबात के बाद बडगाम को नज़रअंदाज कर दिया और अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा ये कामयाबी अवाम का जवाब है। एनसी ने बडगाम को छोड़ दिया था और अब पूरी सरकारी मशीनरी इंतखाबी मुहिम में झोंक दी गई, लेकिन अवाम ने पीडीपी को तरजीह दी। इल्तिजा मुफ्ती ने मजीद कहा है कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किले के अंदर से पीडीपी को कामयाब बनाकर ये वाज़ेह कर दिया है कि वो तकब्बुर और बेरुखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ये नतीजा महज इंतखाबी कामयाबी नहीं बल्कि एक सियासी बयानिया है जो अवाम ने बरसों की बेइतनाई के जवाब में दिया है। उन्होंने कहा ये कामयाबी अवाम का जवाब है। एनसी ने बडगाम को छोड़ दिया था और अब पूरी सरकारी मशीनरी इंतखाबी मुहिम में झोंक दी गई, लेकिन अवाम ने पीडीपी को तरजीह दी। इल्तिजा मुफ्ती ने मजीद कहा है कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किले के अंदर से पीडीपी को कामयाब बनाकर ये वाज़ेह कर दिया है कि वो तकब्बुर और बेरुखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ये नतीजा महज इंतखाबी कामयाबी नहीं बल्कि एक सियासी बयानिया है जो अवाम ने बरसों की बेइतनाई के जवाब में दिया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।